चलिए, तो मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, जे प्रकरण चैप्टर से है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। देखो, साइंस का है, पहले बता देता हूँ। क्लास 10th का है, साइंस के हैं, जे प्रकरण चैप्टर के है। 20 क्वेश्चन होंगे समथिंग। तो एमसीक्यू है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा नहीं है 10th क्लास के लिए। देखो, ऐसा है कि जो पढ़ा मैं इसका 8th 9th के वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो उनमें सब में तो समझने का पैटर्न रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। तो 8th वाले जो स्टूडेंट है या 9th वाले हैं या 10th वाले तो देखेंगे सही, तो 8th 9th वाले भी देख सकते हैं, ताकि उनको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 20 है, लेकिन अगर इन 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो लगभग ये मान के चलो आपको जो प्रकरण चैप्टर है वो लगभग पूरा हो जाएगा, अपनी थ्योरी कवर हो जाएगी इसमें। पर डायरेक्ट इसमें ऐसा नहीं करेंगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन लगाया और टिक करके आगे निकल गया, ऐसा नहीं है। अपन एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम वगैरह लगेगा। पहला वीडियो है तो हो सकता है आवाज़ की दिक्कत हो, क्वालिटी की हो, लाइट की हो, आवाज़ की जो भी दिक्कत हो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और आप लोग जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि इससे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, जो भी है हम अगले वीडियो में उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, और अगला वीडियो कौन से चैप्टर का डलवाना है वो आप लोग डिसाइड कर लेना। जो भी आपको जो भी चैप्टर आपको टफ पड़ेगा, सर ये वाला चैप्टर है जो भी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपको लगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो अमाशय है आपका, अमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न से किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दे रखा है। पेप्सिन पहला ऑप्शन में, फिर म्यूकस है, लाइमाइलेज है, पितरस है। ठीक है, तो इसको आंसर लगाने से पहले मेरे हिसाब से ये समझ लेते हैं कि ये अमाशय है, ये कहाँ से आया है, ये अमाशय क्या होता है। थोड़ा तो अपन हल्का सा डिटेल में अमाशय को लेकर ले लेते हैं। तो देखो, अमाशय अपना आहार नाल आपने पढ़ा होगा, अपना जे प्रकरण चैप्टर है उसका आहार नाल करके है। जैसे आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है, आपको मुंह से लेके गुदद्वार तक रहती है। ठीक है, मतलब माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक आपकी क्या रहती है, आहार नाल रहती है। जैसे माउथ हो गया, फिर ग्रसनी, ग्रासनली, फिर आता है अमाशय। ठीक है, तो माउथ वगैरह एसोफेगस, उसके बाद आ जाता है अपना स्टमक। ठीक है, तो उसमें आता है अमाशय। चलो, पहले तो हमने अमाशय की लोकेशन देख ली, अच्छे यहाँ अमाशय अपना रहता है। चलो यहाँ तक ठीक है। अब आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, अमाशय में कहाँ से आया, ये सब कहानी देखते हैं। चलो, इसके लिए बता दो आपको, जो अमाशय होता है मतलब स्टमक होता है आपका। ठीक है, अमाशय इसमें ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसमें ग्रंथि रहती है, इसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि इंग्लिश में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, एक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, किसमें, अमाशय में। ठीक है, उससे रस निकलता है जिसको हम जठर रस बोलते हैं। जठर रस आप जिसको बोल सकते हो गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये निकलता है। इस रस में बोलो तो आप इस जूस में 3 तरह की चीज आपको मिलेगी उसमें। ठीक है, जो पहला मिलता है वो मिलता है आपका HCl, दूसरा मिलता है म्यूकस, और तीसरा मिलता है आपका पेप्सिन। ठीक है, तो क्या होता है, अमाशय है। ठीक है, अमाशय के अंदर एक ग्रंथि मिलेगी आपको जिसका नाम है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के अंदर मिलेगा आपको जठर रस। उस जठर रस के अंदर आपको 3 चीज मिल रही है। एक HCl मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो सामने दे रखा है क्वेश्चन में, एक म्यूकस दे रखा है, जितने यहाँ पास भी दे रखा है, पेप्सिन को दे रखा है। ठीक है, ये 3 चीज दे रखी है। पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अपना म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है, इस HCl से रक्षा करता है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन में देखे पूछा कि अमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न से किसके द्वारा होती है। तो पहले जो क्वेश्चन अपना ऑप्शन है पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या करता है, ये तो प्रोटीन का वजन करेगा। ठीक है, तो चलो ये तो अपना आना नहीं है, ये तो पता आपको, साथ में याद रखना है प्रोटीन का वजन कर रहा है। दूसरा है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या करेगा, हाँ ये इसका आंसर आएगा म्यूकस। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि जठर ग्रंथि से निकलेगा जठर रस और उस पर रहेगा म्यूकस। ठीक है, लाइमाइलेज ये तो कार्बोहाइड्रेट का वजन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वजन करेगा। पितरस बाइल जूस ये अपने को भी आगे आएगा, जब आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें मिलेगा। दूसरा बात ये जो अमाशय होता है ये आपका आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, याद रखना है, आहार नाल का सबसे छोटा भाग, और जिसका शेप रहता है आकृति जय आकृति। ठीक है, किसका आकृति, जय आकृति। अब याद रखना ऐसे जे, ये से जे आकार के आपके अमाशय की आकृति होती है, थोड़ा चौड़ा होता है। सबसे बड़ा चौड़ा भाग है आहार नाल का, सबसे बड़ा मुझे तो छोटे हाथ लगाना है, पर सबसे बड़ा सबसे चौड़ा जे आएगा। ठीक है, अमाशय। चलो, तो हमारा इसका आंसर जाएगा म्यूकस। ठीक है, क्या जाएगा, इसका हमारा आंसर जाएगा म्यूकस। चलो,
अगला क्वेश्चन अंदर देखोगे आप, ये देख लो एक बार, यामासी का कुछ जो डिजाइन वगैरह जो आप बोल सकते हो इसको इस तरह लगता है, ये इसमें जो आर है इसको HCl बोलते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पूरा। चलो और अगर आपको और देखना है तो ये देख लो एक बार आप, ठीक है। चलो देखो, ये आपकी नसल कैविटी है, नाक हुआ, ठीक है, यहाँ से बना है ट्रेकिया वगैरह जो अपन रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ते हैं इसको। ये राइट लंग्स आपके, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। ये इसोफेगस है, पूरी नाली है, ये इसोफेगस में जाएगा अर्थात ग्रसनी, सॉरी ग्रास नाली, ठीक है। इसका बाद आपका लीवर आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका स्टमक है, ठीक है। ये आपका स्टमक जो मैंने आपको पढ़ाया है स्टमक में, इसकी बात करता है। इसके अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड अर्थात जठरांत्र। वहीं से निकलेगा जठररस, उसमें जो HCl रहेगा जिससे रक्षा करेगा म्यूकस, ठीक है। तो ये आपका अब वहां से कुछ इस तरह से मैंने लोकेशन आपको बता दी है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लो तो क्या, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को कहा जाता है, मतलब भोजन नली की दीवार, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, पेरिस्टलिक गति, इसको हिंदी मीडियम में आप एक वर्ड और बोल सकते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया है, क्रमाकुंचन, ठीक है। क्रमाकुंचन तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, जैसे हुआ बंधुओं फिर से, तो उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन कहते हैं, ठीक है। चलो तो पूछ रहा है कौन सी गति रहती है, जिसमें आंसर जाएगा क्रमाकुंचन गति जाएगा। स्थानांतरण होता नहीं, ट्रांसलोकेशन होता है, वो तो अलग बात हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन तो पत्तियों अर्थात लिप के द्वारा होता है, पानी का जो बाहर निकल जाता है, ठीक है। पाचन डाइजेशन ये नहीं है, आंसर ये जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। मैं इसको, ठीक है। चलो आगे देखो, हाँ अगला है, पौधों में आवायु श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पहला लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, और फिर दूसरा पायरुवेट। चलो पौधों में आवायु श्वसन, देखो पहले दो प्रकार का श्वसन होता है, एक आवायु और वायु श्वसन होता है, ठीक है। तो इसके पहले ग्लूकोज को टूटना, अगर आपने प्रोसेस पढ़ी होगी, ग्लूकोज को हम 3 तरह से तोड़ेंगे, वहां से इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि उसमें एक आपको जो ग्लूकोज हम तोड़ेंगे उसमें रहेगा प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन का अभाव, एक अपशंट ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो हम देख लेंगे, अब इसको पहले समझते हैं। चलो तो मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जा रहा ना, पहले मैं आपको आवायु श्वसन और वायु श्वसन में थोड़ा बता देता हूँ, वहां से आप फिर इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। याद रखना आवायु श्वसन का पूछा सकता, ठीक है। चलो तो देखो, ये आपको बुक में दे रखा होगा, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6,6H12O6। पूछ सकता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। 60 में होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये सबसे पहले कोशिका द्रव्य जब टूटता है तो पायरुवेट अर्थात 3 कार्बन वाला अणु और एनर्जी में बन जाती है, एनर्जी निकलती है, और पायरुवेट बनता है जो 3 कार्बन अणु होता है। ये क्वेश्चन पूछता है पायरुवेट में कितने कार्बन अणु होते हैं, तो 3 कार्बन अणु होते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको इससे बताया 3, एक आ जाएगा ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, आप बोल सकते हो ऑक्सीजन का अभाव, प्रेजेंट ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब आपसे जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, आवायु श्वसन का, आवायु श्वसन, ठीक है। आवायु श्वसन आप बोल सकते हो अपक्षरण ऑफ ऑक्सीजन। चलो देख लो तीनों में, जो अपक्षरण ऑफ ऑक्सीजन है वो कौन किस में होती है, इष्टम होती है, ठीक है। याद रखना, उस एक क्वेश्चन से मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। तो ये अपक्षरण ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, इष्टम होता है। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में एनर्जी बनती है, ठीक है। इथेनॉल में 2 कार्बन है तो C2H5, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5, तो कितने कार्बन अणु, 2 कार्बन अणु है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये अपना अपक्षरण ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन का अभाव या O2 का अभाव बोल सकते हो आप शॉर्ट में, ठीक है। ये हमारी मसल से होता है, मसल सेल वगैरह में, ठीक है। आप बोल सकते हो मांसपेशियों में। इससे बनता है आपका लैक्टिक अम्ल प्लस एनर्जी और 3 कार्बन, मतलब जो लैक्टिक अम्ल का उसमें कार्बन कितने रहते हैं, 3 कार्बन अणु। पूछता है पायरुवेट में कितने, 3 कार्बन अणु, इथेनॉल में 2 कार्बन अणु, और लैक्टिक एसिड में लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन अणु। ये हमारी जो मांसपेशियां रहती है उनमें जमा हो जाता है और उसका थकान कराता है। जब अपन दिन में बहुत सारा काम वगैरह करते हैं, जो हाथ पैर दर्द करते हैं सामने, वो ऐसे कारण करते हैं कि ऑक्सीजन अपने को पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाती है, डाइजेशन ठीक से हो नहीं पाता है, तो हमको एनर्जी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, ठीक है। और तो उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जो होता है वो अपने बॉडी में बनने लगता है, जिससे हम हाथ पैर में जो है कि थकान वगैरह आती है। चलो अगला है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो प्लस एनर्जी निकलेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती 38 एटीपी निकलती है, ठीक है। 38 एटीपी एनर्जी निकलती है, अभी आएगा, ठीक है। चलो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया
अर्थात सूत्रकण के इसको हिंदी में बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अधिकतर नाम पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा देख ले, याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, इतना सा याद रखना है कि चलो जो अपक्षरण ऑक्सीजन है वो कहाँ होता है, इष्ट में, एक पॉइंट, अभाव ऑक्सीजन मसल्स में, प्रेजेंट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, एक ये इंपॉर्टेंट है। सो दूसरा ये किसमें होता है, इष्ट में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इथेनॉल बनता है इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या रखना है, दोनों इन दोनों का आवायु श्वसन भी लिख सकते हो, आवायु श्वसन। ठीक है, चलो अब अपना क्वेश्चन पर आना, क्वेश्चन क्या था अपना, चलो पौधों में आवायु श्वसन द्वारा कौन सा पैदा होता है। देखो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा देखा उसमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने देखा। अब अगर तुमने ठीक से वीडियो देखा होगा तो लैक्टिक अम्ल कहाँ मिल रहा था, जब हमारा O2 का अभाव था, ऑक्सीजन तो थी पर कम थी, अर्थात इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन आप उसको बोल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और ऊर्जा कहाँ मिल रहा था, ये मिल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, अर्थात प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हाँ, यह वाला क्वेश्चन था इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल रहा था ईस्ट में, अगर आपको अभी पढ़ा हुआ था। ठीक है, ईस्ट में था इथेनॉल, इथेनॉल में कितने कार्बन होता है C2, अभी बता थोड़ी देर में। तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, आंसर जाएगा इसका C। ठीक है, इसका आंसर जाएगा C। चलो अगला क्वेश्चन है, ये हो गया था अपना। चलो हाँ, ये और देखो थोड़ा सा आपके लिए, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक, मतलब वायु श्वसन क्या होता है और अवायु श्वसन क्या होता है। ये इसलिए मैं लगा दे 4 नंबर में पूछता हूँ। ठीक है, वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है 4 नंबर में, इसलिए मैंने लगा दिया। इन ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल ऑफ हाई प्लांट, इट ऑकर्स इन बैक्टीरिया, आपको जो आप बोल सकते हो यूनिसेलुलर कंटेंट फंगाई, इनमें होता है आवायु श्वसन। ठीक है, मैंने लिस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले, और ये होता है ऑल लिविंग सजीव वगैरह होता है। ठीक है, चलो दूसरा है इट इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तीसरा द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 और H2O, अभी जो प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट उत्पाद निकलेगा उसमें CO2 रहेगी, जल रहेगा। इसमें क्या निकाला था, अल्कोहल लैक्टिक एसिड निकाला, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। द ऑक्सीडेशन ऑफ वन ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोडक्ट 30 ATP, अभी बताया था आपको कि जो वायु श्वसन है उसमें 38 ATP निकलते हैं, उधर 2 ATP निकलते हैं, कितने 2। ठीक है, अब इसको रखना नहीं है, थोड़ी देर पहले समझाया, बस कर सकते 4 क्वेश्चन है 4। ठीक है, 4 पॉइंट याद कर लेना, ज्यादा सही मत करना, 4 नंबर वाले 4 कर लेना, 4 समझा रहा हूं। ठीक है, और बताओ देता सर का ऑल द रिएक्शन एक्सेप्ट द रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लांट सर, ये देखो ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, वायु श्वसन में थोड़ी देर पहले बताया था, और एक बार साइटोप्लाज्म में चलेगा। ठीक है, चलो और क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडेट देन द हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी पूरी तरह से डाइजेस्ट, पूरी तरह से जो है कि ऑक्सीडेट हो जाता है, और जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा निकलती है 38 ATP निकलती है, वहीं से देख लीजिए आप। और यहाँ तक हमने 2 ATP निकलती है, इसलिए अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, एक है नॉन टॉक्सिक टू प्लांट, रेड टॉक्सिक टू हाई प्लांट। ठीक है, चलो आगे देखोगे तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए था, हिंदी मीडियम के लिए भी है। वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायु श्वसन भोजन का या ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, और अवायु श्वसन में नहीं हो पाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, क्योंकि अगर पूर्ण हो जाएगा तब जाकर 38 ATP बनेंगे, और पूर्ण नहीं हो पाता इसलिए 2 ATP बनते हैं। ये आपको पॉइंट रिपीट है, छोड़ दो। चलो वायु श्वसन में भोजन ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होता है। अभी मैंने वायु श्वसन पढ़ा था कि वो तो CO2 तोड़ेगा प्लस जल बाहर निकलेगा। ठीक है, और इधर क्या निकलेगा, विखंडन जब एल्कोहल आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऊर्जा वगैरह होती है। ठीक है, एल्कोहल C2H वगैरह। चलो और क्या है इसमें, वायु श्वसन उच्च दर में पाया जाता है, जैसे हिरण, ये अपना मानव पक्षी वगैरह, और ये ईस्ट वगैरह, फिदर करने वगैरह, ये कौन सा अवायु श्वसन। ये 4 नंबर पूछता है, मैंने उसको इसलिए समझाया था, और ये 60 को इसलिए लेके आया हूँ, इस वाले 60 को, ताकि आप उतार भी अगर किसी के पास नहीं तो नोट भी कर सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो, मनुष्य में श्वसन करना खेल। देखो अब वर्ड आया आपके पास नया, ठीक है, कौन सा है, श्वसन। देखो मैं इस क्वेश्चन पे एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले प्लस वर्ड आया था हमारे, मैंने हमारे में पूरा बता दिया था कि हमारे में यहाँ है, सबसे चौड़ा भाग है, जे आकर के बताया, एक जठरग्रंथि पाई जाती है, सब मैंने कंप्लीट बताया। फिर अपने पास वर्ड आया था वायु श्वसन या अवायु श्वसन, तो मैंने वायु श्वसन अवायु श्वसन दोनों में डिस्कस किया था। हाउ टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कैसे तोड़ता है हमने उसमें डिस्कस किया। 3 तरह से हमने उसको पढ़ा, जो आपके बुक में था, हमने उसको पूरी तरह समझाया, ताकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। मैंने डाल रखे 10-12 क्वेश्चन के बाद वही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखा है, समझ लिया है, तो 10 या 11 क्वेश्चन के बाद वही क्वेश्चन आएंगे
जो मैंने आपको समझाया, तो उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमको कितना समझ में आया। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना है ना, देखो तो आगे होगा। चलो, तो अपना क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य में श्वसन वर्णक है केरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे आंसर नहीं पता है, ठीक है, मान मुझे आंसर नहीं पता है, तो पहले श्वसन वर्णक समझ लो क्या होता है। श्वसन क्या होता है, एक वर्ड आएगा रेस्पिरेटरी। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है, आया क्या कुछ नहीं आया, चलो ठीक है देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। चलो श्वसन वर्णक देखो, रेस्पिरेशन करके आपने वर्ड पढ़ा होगा। देखो श्वसन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना वगैरह नहीं होता है, उसका मतलब ब्रीदिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश में आपको पता होगा, ये श्वसन होता है, रेस्पिरेशन मान लो या रेस्पिरेट। ठीक है, चलो तो अब इसमें क्या होगा, श्वसन ग्लूकोज को जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह, तो ग्लूकोज टूटता वगैरह है, ग्लूकोज का टूटना एक तरह से श्वसन कहलाता है, इसलिए वायु श्वसन अवायु श्वसन कहलाता है। तो ब्लड में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, क्योंकि अब ग्लूकोज कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन कैसे जाएगी, तो अपन जो श्वास वगैरह लेते हैं वहाँ से ऑक्सीजन जाएगी अपने लंग्स वगैरह से होते हुए। ठीक है, ऐसा मैं वो भी अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अगर क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो देख लेंगे। तो अभी आपको हीमोग्लोबिन याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया आगे नहीं पता है आपको, पाउडर हाउस ऑफ सेल होता है, अभी थोड़ी देर पढ़ा सुना। क्लोरोफिल ये तो उधर पत्ते वगैरह में पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा। केरोटीन एक तरह की प्रोटीन है, गाजर वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, चलो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोशिका तक ऑक्सीजन के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, जान भी ले लेगा क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपको पूरा ब्लड सर्कुलेशन आता है कि कौन सा ब्लड किधर से आ रहा है, कौन से भाग से आ रहा है, तो ये क्वेश्चन, ये इसके बाद देखो आप कितने क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बताऊं तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, किधर जाता है, एक एक करके पूरा। तो एक बार पूरा ब्लड सर्कुलेशन में देख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, ऐसे 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो एक बार आप जल्दी जल्दी सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। वो पूछ रहा है कि कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं, मतलब आपको कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। ठीक है, कोशिका से लेकर नहीं आनी, कोशिका तक पहुंचानी है, वहां से आएगा। चलो तो मैं एक लेकर आया हूँ स्लाइड आपके लिए, अच्छे से शायद पसंद आ जाए तो। हाँ चलो, तो ये होता है लंग्स, मतलब फेफड़े। ठीक है, क्या होता है, फेफड़े। फेफड़े होती है कुप्पिका, कुप्पिका वगैरह होती है। ठीक है, चलो तो जो रहता है एक साइड से एक नली आती है, ये देख लेता हूँ, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक, अर्थात फुसफुस सिरा। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी देख लेना ना, फुसफुस सिरा। हाँ, तो ये कौन सा ब्लड लेगा, ये आगे ऑक्सीडेंट ब्लड, अर्थात कौन सा ब्लड जिसमें O2 की मात्रा नहीं है। ठीक है, मैं एक बार चित्र बना दूंगा जो मैं क्लास में देखते बनाता रहता हूँ। ठीक है, ये वही वाला चित्र है, मैं बना देता हूँ, तो आप हमें बना के लिया, प्रिंट करके लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। तो लंग्स या फेफड़े, तो कौन सा ब्लड लेकर आ रही है, O2 वाला लेकर आ रही है। ठीक है, इसने किसको दिया है, लेफ्ट। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है, बाया। अल्टरनेट क्या था, अलिन, बायलिन को दे दिया। चलो ठीक है, तो बायलिन ने किसको दे दिया, बायलिन को दे दिया, बायलिन को दे दिया। ठीक है, चलो इधर याद रखना, इधर पूरा लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, इधर राइट राइट रहेगा। ठीक है, चलो इधर से देखिएगा, एक समझने का थोड़ा सा तरीका है। इधर से ब्लड नीचे आ रहा है, इस साइड से ब्लड ऊपर जा रहा है। जो ऊपर जा रहा है वो किससे जा रहा है, राइट से। ठीक है, और लेफ्ट आ रहा है, इस साइड से नीचे आ रहा है। अब मेरे को कहाँ पहुंचाना था, कोशिका तक। क्वेश्चन क्या था कि कोशिका तक सही ढंग से कैसे हो जाता है, मतलब मेरे को नीचे लाना, लंग से तो नीचे लाना कोशिका तक। ठीक है, चलो मतलब मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए, इसमें भी लेफ्ट है। मतलब एक तो दिक्कत मेरे को मिल गई पहली बात की, हाँ कि लेफ्ट तो मेरे को मिलना है इसमें। ठीक है, लंग्स के बाद क्या आना चाहिए, लेफ्ट आना चाहिए। चलो अगर राइट वगैरह आया तो क्वेश्चन उस ऑप्शन को काट दूंगा। चलो एक बार देखो उसको, तो लंग्स से आया होगा और ये लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट लंग्स से ब्लड लेकर आते हैं, जो ब्लड लेकर आया O2 वाला कौन लेके लिए, फुसफुस सिरा लेके लिए। लेफ्ट आर्टरी में होता है बायालीन। ठीक है सर, बाया नीले, स्कूल से बाया नीले, बाया नीले, बाया नीले ने दे दिया बाया अलिन को। अब बाया अलिन से रहती है धमनी, धमनी आपको पहुंचा देगी आपके बॉडी ऑर्गन तक। ठीक है, क्या पहुंचा देगी बॉडी ऑर्गन तक, O2 पहुंचा देगी। ये O2 जब ब्लड पहुंच जाती है तब आपको जो ग्लूकोज है वो टूटता है। उस ग्लूकोज, अब देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है, तो यह नाम दे दो वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज, मतलब वायु श्वसन बोल दो। वायु श्वसन में क्या होता है, मैंने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपको पता है।
जो आपकी जो बॉडी है पूरी है वो सेल से बनकर होती है, सेल में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का और सेल होता है, ठीक है। चलो तो जो बॉडी ऑर्गन है अब इसमें क्या रहेगा, अब ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन कैसे आई है यहाँ से आया पूरा डब्बा अपने साथ, ठीक है। इधर केवल ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन दूसरी गैस क्यों नहीं है, क्योंकि आपने सांस ली तो लंग्स में तो और भी गैस आई होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ केवल ऑक्सीजन नहीं है, वो क्यों है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो तो आपने बॉडी ऑर्गन में क्या पूछ गए, O2 पूछ गई, ठीक है। अब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था मैंने, जो भोजन में कहीं भोजन जाता है मुंह से ग्रस नहीं ग्रस नाली वहां से छोटे आंत बड़े आंत में जब डाइस वगैरह हो जाता है सब में, तो जब भोजन आपको पचता है वो तो ग्लूकोज फॉर्म में जाता है अर्थात C6H12O6 में आ जाएगा, तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन टूट जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है अर्थात अपन उसको बोलते हैं वायु श्वसन हो रहा है, ठीक है। चलो तो वायु श्वसन जब होता है तो मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड आगे ब्लड में, अब ब्लड कौन सा होगा, CO2 वाला ब्लड होगा, तो CO2 वाले ब्लड को बॉडी से कौन लेके जा रही है, शिरा, चलो शिरा लेके आ गए, किसको दिया है, राइट एट्रियम अर्थात दायां लिंब को दे दिया, दायां लिंब किसको दिया, दायां नीले को दे दिया, दायां नीले को दे दिया, दायां नीले ने जो है ये गया, इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। अब बाद में धमनी में से शुद्ध ब्लड अर्थात O2 वाला ब्लड ले जाती है, शिरा CO2 वाला ब्लड ले जाती है, लेकिन यहाँ अफवाद में याद रखना है, ठीक है। यहाँ फुसफुस शिरा है जो O2 वाला ब्लड ला रही है, किससे, फेफड़े से लेकर आ रही है, किसको दे रही है, बाया अलिंग को दे रही है, बाया नीले को दे रही है, इधर याद रखना है। ये होता है अपना फुसफुस धमनी कौन सा ब्लड लेके जा रही है, CO2 वाला ब्लड लेके जा रही है, किससे लेके जा रही है, तो ये लेके जा रही है अपना दाया अलिंग से, ठीक है, दाया नीले से, तो दाया नीले से ऊपर जाएगा तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में हो जाएगा। चलो ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें हो जाता है कंफ्यूज वगैरह नाम वगैरह, तो थोड़ा देख लेना ना। आर्टरी मतलब होता है अलिंद और वर्टिकल होता है नीले, ठीक है, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया नीले बाया नीले, ठीक है। तो अगर आपका ये प्रोसेस है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आता है, देखो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोशिका तक ऑप्शन में जाएगा। अब देखो मैंने बोला था कोशिका तक पूछा था, इस वाले क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पूछा था, मतलब लेफ्ट टू तो आना ही आना है, तो जिसमें लेफ्ट ना बोलो उसको भाग दो। देखो बाया मतलब देखो ये दाएं वाला इसको हटा दो, ये दाएं वाला इसको हटा दो, ठीक है, क्यों हटाया है ना, ये कौन सा है अभी बता दूंगा इसको भी, अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही बहुत सारे। तो देखो फेफड़े में सबसे पहले लंग्स में, हाँ अपन ने बना था याद होगा आपको, जिसे बनाता हूँ ये लंग्स हो जाएगा, ये आपका, चलो थोड़ा बना देता हूँ मैं, ऐसा कुछ था, ठीक है, देख लो ऐसा पता, यहाँ से O2 वाला ब्लड आ रहा था, ये O2 वाला ब्लड था, ये फुसफुस शिरा थी, ठीक है, लेके आ रही थी, और ये क्या था बाया अलिंद, ठीक है, बाया अलिंद था, ठीक है। तो फेफड़े, ये फेफड़े, फुसफुस शिरा, ये फुसफुस शिरा, बाया अलिंद, ये बाया अलिंद, बाया नीले, फिर ये बाया नीले को दे दिया, फिर ये महाधमनी, ये महाधमनी आपकी, और ये आपकी कोशिका, सेल ऑर्गन लिखा था, ये कोशिका जाएगी। आंसर आ गया ए, ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, ए आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, अब बार बार आपको, अगर आपने ये वाला पोर्शन ठीक से समझ लिया है, इसका दो क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो ये धमनी शिरा देख लो एक बार अंतर, क्वेश्चन ये पूछता है ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है अफवाह फुसफुस धमनी, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है। शिरा विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र करके हृदय से वापस लाती है अफवाह फुसफुस शिरा, एक तो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा रही है, एक पूरी बॉडी से ला रही है, बॉडी में पहुंचा रही है तो O2 वाला पहुंचाएगी, ऐसी बात है O2 चाहिए, ठीक है। बॉडी से लेकर आ रही है तो CO2 वाला ब्लड लाएगी, क्योंकि O2 के बस में ग्लूकोज टूटा है, CO2 बाहर निकल रही है। चलो अफवाह बता दिया था फुसफुस धमनी, इधर फुसफुस शिरा अफवाह बता दिया है। धमनी की व्यक्ति मोटी होती है, अधिक लचीली होती है, शिरा की व्यक्ति कम मोटी कम लचीली होती है। देखो इसलिए मोटी होगी, अब पूरी बॉडी में जाना, ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो प्रेशर बनेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा दबाव रहेगा, तो अगर मोटी नहीं रहेगी पतली रहेगी तो फटने वगैरह का डर रहेगा, इसलिए थोड़ी मोटी वगैरह होती है। हाँ इतनी इसकी मोटी कम रहेगी क्योंकि इसमें ब्लड ऊपर चलेगा, अगर इसका क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ नहीं पाएगा, है ना, आपने पढ़ा होगा दाब बराबर बटे क्षेत्रफल। तो अगर अब मैं कह रहा हूँ इतनी कम मोटी होती है, अब मोटी क्या मतलब क्षेत्रफल कम है तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा तो ब्लड थोड़ा ऊपर आ सकता है। अब अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा मोटा कर दो तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा अर्थात दाब कम हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कम लचीली होती है। आगे देखो
वाल्व नहीं होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व होता है एक तरह से मान के चलो टेका लगाने वाला होता है, जैसे वाल्व होता है, जैसे ब्लड ऊपर चढ़ता है तो इसे टेका लग गया, फिर ऊपर चढ़ता फिर टेका लग गया ताकि ब्लड वापस नीचे ना आए, ठीक है। दूसरा ये सतह होती है, ऊतकों के बीच में पाई जाती है, और ये सतह होती है, ठीक है, याद रखना है। ये ऊतकों के बीच में रहेगी, ये ऊतकों के बीच में, चलो ये ऊतकों के बीच में नहीं होती है, ये होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये सिरा है, वही लिखा सिरा है, मतलब धमनी सिरा से उल्टा, इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पूरी टिश्यू से ब्लड कैरी करती है और कहाँ तक जाएगा, लंग्स वगैरह तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो हार्ट, इसमें हार्ट लिखा है, हार्ट भी ठीक है क्योंकि वह ना सिरा है, सिरा है। तो कैरी ब्लड द बैक टू अवे फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो हार्ट से कहाँ ले जा रही है, हार्ट टू टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो हार्ट से कहाँ ले जा रही है, टिश्यू में ले जा रही है, बॉडी में जा रही है। आज यूजुअली फाउंड डोजर है स्किन के नीचे मिलेगी और ये ऊपर मिलेगी। आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज, ये थोड़ा कम मसल्स होती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, लचीले बता रहे हैं क्या क्या नहीं तो फटने का डर रहेगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा। कोलैप्स इन ब्लड फ्लो स्टॉप, ये रक्त खतरे है ना, मेरे रक्त जब थक के ब्लड वगैरह निकलता है उसको बस रही है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हाँ, पोषण की किस पद्धति में एक जीव दूसरे जीव को बिना मारे उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। चलो ठीक है, मतलब आपको ऐसा होता है ना जो बिना मारे भोजन प्राप्त कर सकता है। पहला ऑप्शन है मृतजीवी पोषण, परजीवी, हेलोजोई और स्वपोषी। देखो मृतजीवी से नाम सवाल पड़ रहा है कि जो मरे हुए उनका यूज करेगा, तो मृतजीवी ऑप्शन में आएगा नहीं। परजीवी क्या होता है, परजीवी होता है जो बिना मारे भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, जैसे जू वगैरह आप बोल सकते हो। इसका लेकर और आप और इसको डिटेल समझ सकते हो। देखो कुछ इस तरह है, ठीक है, विषम कोश हेटेरोट्रोफिक। एक होता है पेरिस्टा है परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संभोगी। परजीवी वही होता है जब बिना मारे भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, जैसे जू, मच्छर, ठीक है, ये जू से बड़ा संबंध है। फिर आएगा मृतजीवी, उसके बाद आएगा प्राणी संबंधी, ठीक है। होलोजोई, होलोजोई को 3 भाग बांट दिया है, शाकाहारी, हर्बीवारस, कोर्निवारस, ओमनिवारस। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। शाकाहारी में कौन जाएगा, जैसे गाय, हिरण वगैरह जाएगी, जिनके बाद घास वगैरह खाती, पत्ते वगैरह। मांसाहारी में जो मांस खाता है, जैसे शेर वगैरह जा रहा है इसमें, ठीक है, कुत्ता भी आता है यार अपना। सर्वाहारी मानव, दोनों खाता है, ठीक है, और उसको दोनों चाहिए, अलग आदमी के सामने आदमी, उसको जो चाहिए सब दे दो, सब ठोस लेता होगा। हाँ, पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। अब सबसे पहले वायु शोधन अपने ग्लूकोज पढ़े थे 3 चैप्टर, वो ग्लूकोज को थोड़ा मैंने 3 बार बताया था, सफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, अभाव। वहां से क्या है क्वेश्चन, ये भी मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन बाद वही क्वेश्चन आ गए जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मुझे लग रहा है सर वही क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। अब पायरुवेट लिखा है तो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। चलो आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है, CO2 दे रहा है अर्थात प्लस H2O दे रहा है, जल। देखो कोशिका द्रव्य में तो आएगा नहीं क्योंकि 3 और थे, मैंने बताया हरित लवण, ये तो पत्ते वगैरह में पाया जाता है, ये अलग चीज, इसको छोड़ो। केंद्रक न्यूक्लियस यानी हाँ माइटोकॉन्ड्रिया आंसर जाएगा, पढ़ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो वायु शोषण होता है O2 की उपस्थिति में, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये समझाया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन आएंगे, मैं उनका आंसर नहीं बताऊंगा। आवास में प्रोटीन के वजन कौन करता है। अब मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन था अपना आवास वाला, मैंने उसमें बता रखा था कि लाइपेज क्या है, पेप्सिन क्या है, एमाइलेज क्या है, सभी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैंने आपको समझा रखा है कि आवास में प्रोटीन का वजन कौन करता है, ये प्रोटीन वाला जो एंजाइम है वो आया कहाँ से, ठीक है, सब बता रखा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर अपना जाएगा आवास दे रखा है तो पेप्सिन जाएगा, ठीक है, याद रखना। लाइपेज वसा का करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन करेगा, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको याद है ना, जठर रस में। किस मिलेगा, जठर रस में। जठर रस कहाँ से आता है, जठर ग्रंथि से आती है। जठर ग्रंथि किसे पाई जाती है, आवास में पाई जाती है, ठीक है। और क्या पाया जाता है जठर रस में, आपको पेप्सिन के अलावा और क्या मिलता है उसमें, आपको HCl मिलता है उसमें, आपको म्यूकस मिलता है उसमें, ठीक है। म्यूकस, ये HCl क्या होता है, ये एसिडिक माध्यम बनाएगा, जिस एसिड माध्यम बनाएगा अर्थात अम्लीय माध्यम बनाएगा, उस अम्लीय माध्यम में पेप्सिन क्रियाशील करेगा। जब पेप्सिन क्रियाशील होगा तो तभी कभी क्या होता है, HCl ज्यादा निकल जाता है तो उसकी हेल्प करता है म्यूकस। पहले क्वेश्चन निकाला था मैंने, हाँ आपको भाषा के बारे में समझा रखा था, आपको बकायदा फोटो वगैरह दिखा दिया भाषा का, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, जटिल ग्रंथि कहाँ होती है? अब हलवा में है ना, ये हलवाई है ये, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, तमाशा, मुंह। अब मुझे पता है तुम सब कर दोगे, इसलिए मैं आंसर इसका छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। जो वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर करके एक क्वेश्चन में इसका आंसर ही आएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं समझा दिया थोड़ी देर पहले, फिर समझाया। चलो अगला क्या है, आहार नाल का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ये भी आपको करना है, ठीक है। 9 10 आपको डालना है कमेंट बॉक्स में कि सर 9 का आंसर ही आएगा, 10 का आंसर ही आएगा। इससे ये मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैंने ऐसा तो नहीं ज़्यादा जल्दी समझा लिया है या ठीक से नहीं समझा पाया हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो पहला वीडियो है मेरा, तो हो सकता है उसमें कुछ गलती हो या जल्दी बता दिया होगा, ठीक है, या आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, बोर्ड पे राइटिंग वगैरह ठीक से नहीं है। तो ये जब धीरे धीरे वीडियो आएंगे तो मैं धीरे धीरे अपना आप में सुधार कर लूँगा। बाकी आपको जो भी दिक्कत रहे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगर आप डाल दोगे तो और जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं तो मेरा वीडियो देख के करूँगा इसे, ठीक है। चलो आहार नाल का सबसे छोटा भाग पूछा है, आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, छोड़ रहा हूँ आपके लिए, वतन तुम्हारे हवाले है दोस्तों। निम्न में से किसकी आकृति जय आकार करती है, ठीक है। अब जय आकार करती है, कितना हलवा क्वेश्चन है, हलवा इसलिए तुमने पढ़ लिया है ना, ठीक है। आवाज है, क्या आंसर जाएगा इसका? आवाज है, ये बता दिया है, ठीक है। इसका आवाज है, आपको दोनों क्वेश्चन आपको शुरू करना है, मुझे दे रखा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा मैं। चलो इसका आंसर आएगा आवाज है। बाकी बताता हूँ, लीवर, किडनी, किडनी, ठीक है। अब देखो ये किसका पार्ट होता है? उत्सर्जन तंत्र के बाद रहेगा, उत्सर्जन पूछता है एक बार, ये परीक्षा में दे रखा आपके क्वेश्चन में कि वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। सॉरी वाला किडनी, ये लीवर बता दिया मैंने, बायोस्टेक, ये किडनी, ठीक है, किडनी वृक्क तंत्र का भाग है, याद रखना, ठीक है। लीवर का अलग काम आएगा भी बताऊंगा, जब छोटी आंत वगैरह आएगी सब लीवर पढ़ेंगे। आमाशय, आमाशय इसका आंसर क्या जाएगा? आमाशय, ठीक है। जा करके किसको दी है? आमाशय को दी। चलो वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? मेरे को हंसी आ रही क्वेश्चन पे भी, तुम देख लेना इसको। इष्ट में ग्लूकोज टूटता है, जब इष्ट होता है उसमें ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ऑक्सीजन के अभाव में टूटेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या CO2 की उपस्थिति में। देखो अपन ने ग्लूकोज को जो तोड़ा था, याद हो तो एक बार और देख लो, एक बार समझ में नहीं आता है ऐसा ये, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ इसको, चलो ठीक है, मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, ध्यान रखता हूँ। वो पायरोडिन में 3 कार्बन अणु से ले लिया, ठीक है, मैं ग्लूकोज को, तो मैं इसको बनने से 3 तरह से याद होता तोड़ा होगा। यहाँ था O2 अपक्षय, मान लो अपक्षय ऑक्सीजन, अर्थात कोशिका का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अभाव ऑक्सीजन के अभाव में, और O2 की उपस्थिति में। इष्ट इसका आंसर था, बता था इष्ट, आंसर जाएगा इष्ट। कैसे आएगा याद है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इष्ट होगा, ऑक्सीजन के अभाव में मसल्स में मांसपेशियों होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन को लेके 3 सब स्लाइड वगैरह सब समझा रखा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलो वायु संचरण किसमें होता है? अब पता है आपको, हमारी पेशी कोशिका में कौन सा होता है? इनर मसल्स में कौन सा होता है? कोशिका भाव वाला होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आगे नहीं। इष्ट में तो अभी अपक्षय ऑक्सीजन पढ़ा दिया, अनुपस्थिति, अर्थात आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो बी वाला आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो क्या है? लैक्टिक अम्ल बनता है, हाँ लैक्टिक अम्ल क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया मरेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के ये ना पूर्ण ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति होता है, ठीक है। इष्ट में तो O2 के अपक्षय में, आंसर जाएगा हमारी मांसपेशियों में, ठीक है। तो क्या बनता है लैक्टिक अम्ल? जो लैक्टिक अम्ल है हमारी मांसपेशियों वगैरह बनता है। चलो ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनिक रक्त को ग्रहण कौन करता है? ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने स्लाइड समझा रखा था, मैंने पूरा लाया था कि कौन सा ब्लड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। एक बार और अगर यहाँ पे इसको जरूरत पड़े तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जैसे कि मान लो मेरे को चित्र आता नहीं है ठीक से, मैं कर रहा हूँ टाइम पास, ठीक है। इसको मान के चलो फेफड़े है ना, फेफड़े जाएगा, फेफड़े से एक ऐसी नली आई, ये अपने हृदय के 4 भाग हुए, ठीक है। अब अपने हृदय के 4, यहाँ भी एक और रहता है, यहाँ से निकल के मुंह हो जाता है, ठीक है, ऐसे चलो, और ऐसे निकल के मुंह बन जाता है। और यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गन, आ जाएगा सेल ऑर्गन, कोशिका, ठीक है।
क्या पूछ रहा है भाई साहब? नामकरण तो आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ। हालांकि यहाँ पे शिरा, फुसफुस शिरा जाएगा इसका नाम, इसका नाम धमनी जाएगा, ये अपनी शिरा बच जाएगी वापस, फुसफुस धमनी हो जाएगा, ठीक है। ये दाया लिंग, ये दाया नीले, ये बाया लिंग, ये बाया नीले, ठीक है। चार नाम है। चलो, तो शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है? ऑक्सीजन ब्लड को ग्रहण कौन करता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन रक्त को ग्रहण करता है। चलो बताओ कौन आंसर करेगा? अब ये आपके सामने फोटो है, ठीक है। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाया अलिंग। बाया अलिंग का है भाई, बाया अलिंग देखा कि ये दाया अलिंग और ये बाया अलिंग, ठीक है। तो शरीर के विभिन्न भागों से आए, ठीक है, तो ये बाया अलिंग है। चलो ये जाएगा बाया नीले, ठीक है। फेफड़े से आया ऑटो वाला ब्लड लिया किसने? बाया अलिंद ने लिया। बाया अलिंद किसको दिया? बाया नीले को दिया, ठीक है। किसको दिया? अब यहाँ है शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन ब्लड को कौन? आंसर क्या जाएगा? बाया बाया अलिंद, ठीक है। कैसे जाएगा? विभिन्न भाग लंग्स से आया हो, ठीक है, क्योंकि जो विभिन्न जो बॉडी जो शरीर के विभिन्न भागों से जो आए हैं ये आंसर जाएगा बाया अलिंद, क्योंकि लंग्स से आ रहा है और जा रहा है हार्ट में। चलो, ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता कौन है? हाँ ये सही है। कौन भेजेगा? ये वाला भाई भेजेगा शरीर के विभिन्न भागों में। ये यहाँ से आया था, ठीक है। तो यहाँ से आया ऑटो वाला ब्लड, ये क्या है? बाया अलिंद, और ये क्या है? बाया नीले, बाया नीले। तो बाया नीले ये वाला दे रहा है सारे बॉडी ब्लड, तो आंसर क्या जाएगा? बाया नीले। चलो ठीक है, बाया नीले ध्यान रखना। ऑक्सीजन रक्त को दाएं नीले में कौन भेजता है? चलो दाएं नीले में, चलो ऑक्सीजन, ठीक है। चलो वापस बना के ऐसे बना के देख लिया करो बार बार, अगर तुमको दिक्कत आ जैसे, ठीक है। चलो दाएं नीले, अगर राइट दाएं नीले और दाया अलिंद। हाँ कौन सोच रहा है कि ऑक्सीजन रक्त को दाएं नीले में भेजता है? चलो, तो दाएं नीले कौन भेज रहा है? देखो दाएं नीले कहाँ है? अपना ये दाया अलिंद और ये दाएं नीले, तो कौन भेज रहा है? ये जाएगा अपने यहाँ से आता है ये जाएगा दाया अलिंद, दाया अलिंद ये आया, ठीक है। ऑटो वाला ब्लड, तो इसका आंसर जाएगा दाया अलिंद। चलो छोड़ो, ठीक है। और लास्ट है ऑक्सीजन के रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में आना ग्रहण कौन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। मैंने 4 बार में डायग्राम बता दिया, तो इसमें अब आप देख लेना, आपको याद है आप इसको आंसर क्या करोगे, मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दे देना, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा देख लो, ये 19 क्वेश्चन थे, ठीक है। पहली वीडियो है, हो सकता है कुछ भी दिक्कत वगैरह जो भी आई होगी वो सब आप देख लेना, अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी रहेगा सुधार देंगे हम, अगले वीडियो में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। तो ये जो भी आपको ठीक ठाक लगा तो बोल भी दे रहे हैं कि हाँ सर ठीक है, पहला वीडियो है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जल्दी बढ़ा दिया, या राइटिंग ठीक से नहीं है, ठीक है, या जो आप लिख रहे हो क्लियर हो दिख नहीं रहा, या बोर्ड की जो अपने जो क्वेश्चन वगैरह है ये नहीं दिख रहे ठीक से, मतलब कुल मिला के आपको जो भी दिक्कत हो वो आप मुझे हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम देख लेंगे। दूसरा ये कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अर्थात किस सब्जेक्ट चैप्टर पे चाहिए आप बता सकते हो, अगला वीडियो उसी को लेकर आएंगे। समझने का तरीका क्या है? ऐसे समझाना है कि 4 ऑप्शन समझाना है, क्वेश्चन समझाना। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन समझ लो, दिक्कत है तो जैसे मैंने अमाशय समझा, अमाशय से रिलेटेड पूरा अमाशय पढ़ लिया। अब अमाशय पढ़ने से मतलब क्या हो कि हमारा पूरा अमाशय क्या होगा, ठीक है। बाकी आपको और कैसे समझना है वो सब आप बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 19 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ठीक ठाक लगा होगा पहला वीडियो था, ठीक है। चलो।